हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने हैं जिस टॉपिक को आप बहुत बोरिंग सा समझते हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है कि वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपको ऐसा लगता है इज़ अ क्वाइट बोरिंग, लेकिन आप भी जानते हैं इज़ अ क्वाइट स्कोरिंग। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। मैं अगली कुछ वीडियोस में टिश्यूज़ के बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स जनरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने टेस्ट के दौरान ये देखा है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। वजह सिर्फ एक, क्योंकि इस टॉपिक में हम सिर्फ रट्टा मारे रहते हैं। तो मैं वही प्रयास करूंगा कि जो चीज़ें आपने याद कर रखी हैं, अगर उसकी कुछ बुनियादी बातें आपके जहन में आ जाएं तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाए। अपने हमेशा की तरह मैं इसी प्रयास में फिर आगे आ रहा हूँ। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा टिश्यू। ये चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, जिसमें शुरू में टिश्यू बताया गया है, बाद में 3 एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया है। फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है। लेकिन आप अगर अनसॉल्व चेक करें तो पिछले कुछ सालों में टिश्यू वाले पोर्शन से सवाल जरूर आया है, एकदम श्योर शॉट है, और मात्र 4 पेज का टॉपिक। तो क्यों ना हम इसे तैयार कर लें और बखूबी तैयार कर लें, ताकि जो गुंजाइश है हमारी गलती होने की वो एकदम खत्म हो जाए। तो पहला टॉपिक में जो शुरुआत आती है कि सर टिश्यू कहते किसको हैं। सर तकलीफ यहीं से शुरू हो जाती है कि टिश्यू की डेफिनेशन ही लोग गलत बोल देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टिश्यू से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। सही डेफिनेशन पहले सुने, फिर ये भी जाने कि अगर किसी को दूसरा कोई डेफिनेशन आता है जो सामान्यतः हमने देखा है, सर उसमें गलती क्या है। टिश्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन है एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जाहिर बात है टिश्यू एक कोशिका से तो बना नहीं होता है, किसी भी टिश्यू को बनने के लिए कई सारी कोशिकाएं चाहिए, तो ग्रुप ऑफ द सेल्स। फिर दूसरा शब्द है दैट मस्ट बी ऑफ सिमिलर इन ऑरिजिन। उनकी जो ऑरिजिन है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल। तीसरा शब्द आता है कि दे ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी वो ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं और एक खास काम को परफॉर्म करती हैं। यही डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ऑफ सिमिलर इन ऑरिजिन, ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोशिकाओं का वह समूह जिसको उत्पत्ति तो समान है और वो सभी कोशिकाएं मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक खास फंक्शन को अंजाम देते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि जो सेल्स हैं हमारी टिश्यूज के अंदर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है। तो ये स्पष्ट जान लें, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू या फंक्शन ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू मे बी सिमिलर, मे बी डिफरेंट। वो एक समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए इस लाइन को हमने टच ही नहीं किया। फिर से सुने, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह जिसकी ओरिजिन सेम हो, यानी उत्पत्ति एक जैसी हो, ऑर्गेनाइज्ड या कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास फंक्शन को अंजाम देते हो। अब एक गलत डेफिनेशन जो पॉपुलर है कुछ क्लासेस में है, जो बच्चा इसी को रटे रहता है, वो फंक्शन कहलाता है ग्रुप ऑफ सेल्स को लेकर कि ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। सर ये गलत है।
अब आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हो, गलत है। सर गलती हम आपको आप ही के सामने प्रूफ कर देते हैं। अगर आप ये कहते हो कि कोशिकाओं का समूह, एग्रीड, सिमिलर इन ऑरिजिन, ये भी सहमत हूं, लेकिन जब आप ये वर्ड बोल देते हो कि सर उनकी ऑरिजिन के साथ साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम है, तो गलत हो जाता है। जैसे आप ब्लड ले लो, सभी को पता है कि ब्लड एक टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड टिश्यू है ना, इसमें 3 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सर तीनों सेल्स को अगर आप देखें तो ऑरिजिन तो बोन मैरो से ही है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है, तो सही हुई। लेकिन क्या तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अगर आप वाकिफ हैं तो बहुत अंतर है। क्या तीनों का फंक्शन एक जैसा है? तो बहुत अंतर है। इसलिए अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है कि उनकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होता है, तो गलत पढ़ी है। उसमें सुधार नहीं करना है, उस डेफिनेशन को हटा दीजिए। ये डेफिनेशन याद रखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in origin, organized या coordinate to perform a specific function। तो ये तो टिश्यू की डेफिनेशन की बात हो गई। अब बात आती है सर टिश्यू के अंदर है क्या। जैसे हम कह देते हैं इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स है? हमने कोशिकाएं कलेक्ट की और कहा झोले में, रुमाल में बांधा, कहा सर टिश्यू लिए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब सेल जो है वो एक लिविंग स्टेटस को शो करता है, तो टिश्यू भी तो लिविंग स्टेटस को ही शो करता होगा। जब आप सेल शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे प्रोकैरियोट करें चाहे यूकैरियोट, तो वो लिविंग स्टेटस है। तो अगर वो लिविंग स्टेटस सब मिल करके, ऑर्गेनाइज्ड होकर के, कोऑर्डिनेट होकर के सर कुछ बनाता है, तो वो नॉन लिविंग नहीं होगा, वो भी लिविंग होगा। तो टिश्यू एक लिविंग स्टेटस है जिसके अंदर सिर्फ कोशिकाएं नहीं हैं, कोशिकाओं के बाहर कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, जिसे आप कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, आप एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट कह सकते हो या इंटर सेलुलर सब्सटेंस कह सकते हो। इंटर सेलुलर सब्सटेंस भाई सेल्स के बीच में है, तुमने इंटर कह दिया, सब्सटेंस। अब जो इंटर सेलुलर सब्सटेंस है ये भी 2 हिस्सों में बटेगा। तो आप कहोगे सर सब्सटेंस को कैसे 2 हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में इसलिए बटेगा क्योंकि सर जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपका फ्लूइड पार्ट है वो इसी का एक पार्ट है, क्योंकि इंटर सेलुलर सब्सटेंस के अंदर 2 पार्ट हैं, एक फ्लूइड पार्ट है और दूसरा फाइबर पार्ट है। तो जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है उसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसी को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फाइबर पार्ट होता है उसे हम टिश्यू फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि फाइबर सेल के अंदर नहीं होते, हमेशा इंटरसेलुलर सब्सटेंस में पाए जाते हैं। खैर, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पार्ट आया, जिसे आप ECF कहते हैं, आप चाहें तो उसे इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसी को हम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। इंट्रा नहीं, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, लेकिन जो सेल के बाहर इन बिटवीन द सेल फ्लूइड पाया जाता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं या इंटरसेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं। सर इसी को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड जो शब्द इस्तेमाल होता है वो टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड पाया जाता है उसी को कहते हैं, क्योंकि किसी भी टिश्यू में 2 प्रकार के फ्लूइड हैं। एक सेल के बाहर वाला जिसे अभी आप सुन रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक सेल के अंदर वाला, दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जब हम टिश्यू फ्लूइड कंसीडर करते हैं तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही कंसीडर करते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को कंसीडर नहीं करते।
अब हो सकता है अलग अलग टिश्यू में, किसी में टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन एक सामान्य ह्यूमन में तकरीबन 15 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। 15 लीटर, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह एक समान है। अगर एक समान होगा तो हम टिश्यू के टाइप्स कैसे पढ़ेंगे। इवन एक रेशियो होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इनके बीच में एक रेशियो होता है, दैट इज 45:55। यानी यूं समझिए हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो तकरीबन 15 लीटर है और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो तकरीबन 17 या 18 लीटर है। और ये रेशियो बना रहना चाहिए विद इट्स कंपोजिशन। इसी को आप पढ़ते हैं होम्योस्टैसिस, क्योंकि अगर इसमें फ्लूइड किसी में कम हुआ तो सर दूसरे फ्लूइड को कंपनसेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकलने लगे शरीर से, टिश्यू से, तो हमें रेशियो मेंटेन रखना है 45:55। तो अगर मान लीजिए 5% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसी टिश्यू का निकल गया तो रेशियो तो बिगड़ जाएगा। तो वो रेशियो वही बना रहे, उसके लिए हर सेल अपने अंदर का जो फ्लूइड है यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसे बाहर निकालेगी और उस फ्लूइड को कंपनसेट करेगी ताकि हमारा रेशियो बना रहे, एंड दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ सेल। इसलिए जब आपके शरीर से फ्लूइड पार्ट, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पार्ट निकलता है कहीं भी, तो हमेशा शब्द इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स। उल्टी होती है, दस्त होते हैं, जब 2-4 बार हम उल्टी या दस्त हो जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत कहता है कि नमक और शक्कर का घोल दीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर से नहीं दोगे तो सर हमारी सेल्स डिहाइड्रेट हो जाएंगी और हमारी सेल्स औसतन 7 to 8% अगर डिहाइड्रेट हो जाएं तो वो सेल मर जाएगी, यानी वो टिश्यू काफी नुकसान में आ जाएगा। तो ये एक टिश्यू की आउटलाइन हुई। हम टिश्यू की डेफिनेशन समझ पाए, टिश्यू के कंपोजिशन को जान पाए, कि हम टिश्यू फ्लूइड को भी समझ पाए और उस टिश्यू फ्लूइड का एक रोल क्या है हमारे उस टिश्यू के नॉर्मल एक्टिविटीज में, उसे जान पाए। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। मैं आगे की आने वाली कुछ वीडियोज में टिश्यूज के बारे में छोटी छोटी बातें करूंगा। मैं यही आपसे गुजारिश हर वीडियो में करता हूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो वो बहुत सारे चीज़ें अपनाते हैं जिसमें कुछ अच्छे भी आपको लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। तो हमारा चैनल एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नहीं पढ़ना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं तो अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे टीचर के लिए YouTube कैन नॉट बी ए सोर्स ऑफ अर्निंग। बाय दिस मेथड या बाय दिस चैनल वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आई एम ट्राइंग फॉर बेस्ट। उन गलतियों को जो क्लासेस में हम प्रॉपरली या उतना समय नहीं होता हम आपको बता पाएं, तो मैं इसी माध्यम से आपकी उन गलतियों को दूर करना चाहता हूं। If you are a dedicated just to select in the NEET या further examinations, so stay connected with our channel and the good luck.